ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉसफेट, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एफईटी के अंतर्गत दो चीज होता है, एक होता है जेएफईटी और एक होता है मॉसफेट। तो इसको तो हम लोग पढ़ लिए थे, जेएफईटी को, और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉसफेट। तो मॉसफेट भी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डी मॉसफेट और एक होता है ई मॉसफेट, है ना। और ये और दो प्रकार का होता है, एक पी चैनल होता है, एक एन चैनल, दोनों में, है ना। तो मॉसफेट का जो है फुल फॉर्म होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपको याद रखना है ना, फुल फॉर्म। दूसरा है इसमें, ये भी है अपना जो है एफईटी की तरह, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह ही तीन टर्मिनल का होता है ना, गेट, ड्रेन और सोर्स। दूसरा है एफईटी तथा मॉसफेट में एक ही अंतर होता है, वो है मॉसफेट में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड किस लिए यूज करते हैं? इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं। और इसको कहाँ पे लगाते हैं? गेट के पास, है ना। जिसके कारण क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण हमारा जो गेट का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसको IGFET, है ना, ये भी इस नाम से भी इसको जानते हैं मॉसफेट को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये, है ना। इंसुलेटेड गेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर लगा रहता है, परत चढ़ाया जाता है उसमें, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम देख रहे हैं, ये है मॉसफेट का सिंबॉलिक डायग्राम, है ना। मॉसफेट कैसे रहता है ये इसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, एफईटी की भांति इसमें भी सेर्स, गेट तथा ड्रोन नामक तीन संयोजक होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये गेट हो गया, ये आपका ड्रेन, और ये सोर्स। ये पी चैनल है, ये, और ये एन चैनल है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो गेट है, ये यहाँ पे रहता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, इसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है, गेट का जो प्रभावी प्रतिरोध है उसको बढ़ा देता है। ठीक है। और ये है आपका सिंबॉलिक डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे है? इसमें भी आप देख सकते हैं, एरो एरो अगर अंदर की तरफ है तो ये आपका होगा एन चैनल, ठीक है ना। और एरो अगर बाहर की ओर है तो ये होगा आपका पी चैनल। ठीक है। नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, मॉसफेट को जो है दो प्रकार के शैली में प्रचालित कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका डिप्लेशन टाइप के रीजन में, और दूसरा है इन्हेंसमेंट टाइप रीजन, है ना। इसको ई मॉसफेट बोलते हैं, इसको डी मॉसफेट। और इसमें भी दो चैनल होता है, पी चैनल और एन चैनल। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, पी चैनल बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी है ना, इसको जो बॉडी सब्सटेंट या बॉडी भी बोलते हैं, ये एक पी प्रकार के मटेरियल से बना रहता है ना। और उसके ऊपर जो एन टाइप का मटेरियल है वो ऊपर से लगाया जाता है।
तो इसको बोलते हैं एन चैनल, क्योंकि चैनल जो है एन का बनेगा यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार जो आपका मटेरियल है, बॉडी है, वो अगर एन चैनल है, एन प्रकार के मटेरियल से बने हैं, और उसके ऊपर पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसको लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं पी चैनल। अगर बॉडी एन है तो उसको पी बोलेंगे, और बॉडी पी है तो उसको एन चैनल बोलेंगे। अब इसको दो प्रकार से प्रचालित करते हैं। पहला तो हो गया आपका डिप्लेशन टाइप का, और दूसरा है इन्हेंसमेंट टाइप, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्लेशन टाइप। डिप्लेशन टाइप में क्या होता है, जब किसी एन चैनल, है ना, इसमें दो चैनल होता है एन और पी, तो हम लोग एन चैनल को ही कंसीडर करके चलते हैं, है ना। एन चैनल में मॉसफेट का गेट से सोर्स वोल्टेज जो है ना, यहाँ इसका वोल्टेज ये वाला, अगर ये ऋणात्मक रखा जाता है तो वह डिप्लेशन रीजन में कार्य करता है ना। इसको अगर माइनस रखेंगे गेट को, तब ये किस में काम करेगा, डिप्लेशन रीजन में। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन मॉसफेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया। डिप्लेशन रीजन कब बोलेंगे, जब गेट को हम लोग निगेटिव देंगे, है ना, निगेटिव वोल्टेज। यहाँ पे गेट को हम लोग अगर निगेटिव वोल्टेज देते हैं, तब ये क्या कहलाएगा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, है ना। अब दूसरा है आपका इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। देखो इसमें क्या होता है इन्हेंसमेंट टाइप में, जब हम लोग गेट वोल्टेज जो है ना, गेट वोल्टेज को अगर पॉजिटिव रखेंगे, गेट वोल्टेज जो है पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है, तब वह इन्हेंसमेंट शैली में कार्य करता है। और इस प्रकार के मॉसफेट को केवल आवेश वाहकों की इन्हेंसमेंट शैली में अधिक धनात्मक गेट वोल्टेज पर ही प्रचालित किया जाता है। धनात्मक वोल्टेज देते हैं, और वो भी अधिक धनात्मक वोल्टेज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑफ मॉसफेट कंडीशन, एन चैनल में। तो आपको दो चीज याद रखनी है, जब गेट वोल्टेज अगर निगेटिव है, तब वह क्या हो रहता है, डिप्लेशन टाइप में। और अगर गेट वोल्टेज जो है पॉजिटिव है, तब वह किस में रहते हैं, इन्हेंसमेंट मॉसफेट। इसको बोलते हैं ऑफ मॉसफेट, और डिप्लेशन टाइप को बोलते हैं ऑन मॉसफेट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मॉसफेट की संरचना। तो संरचना में क्या रहता है, ये जो एरिया है, ये है आपका पी टाइप सबस्ट्रेट, मतलब पी टाइप का एक मटेरियल है ना, ये पूरा। इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट या तो बॉडी, ये बॉडी है पूरा। अब इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर दो एन प्रकार का जो चैनल है उसको डाल देते हैं इसमें, ऐसे, है ना। और यहाँ पे जो गेट है, इसके ऊपर एक रहता है सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, इंसुलेटेड परत। ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटेड परत, है ना, गेट के लिए रहता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है। और एक और चीज इसमें आपका जो है, ये जो बॉडी है पी, और ये सोर्स, ये दोनों अंदर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, है ना। इसको हम लोग हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मॉसफेट की कार्य प्रणाली।
कार्यप्रणाली में क्या है, देखो इसमें क्या रहता है, जब हम लोग VGS यानी जो गेट वोल्टेज है उसको अगर जीरो रखेंगे, है ना, अर्थात गेट से सोर्स वोल्टेज जो है शून्य होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ड्रेन से सोर्स वोल्टेज यानी VDS वो सामान्य हो जाएगा, मतलब सामान्य रूप से उसमें करंट फ्लो होगा। अगर जीरो वोल्टेज है गेट में तो, है ना, सामान्य रूप से वोल्टेज उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, ड्रेन आईडी प्रवाह युक्ति होने लगता है, सॉरी। दिखाई दे रहा है डायग्राम? आज दो ही लोग आए हो। तो देखो दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो हम लोग क्या देखे, जब वी जो अपना VGS है ना, ये इसको जीरो रखे थे, मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज हम लोग अप्लाई नहीं किए थे। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब गेट वोल्टेज जो है ना, ये अगर ऋणात्मक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो निगेटिव वोल्टेज लगा है इसमें, है ना, ऋणात्मक वोल्टेज आरोपित करने पे जो है एन चैनल में आवेश वाहकों की कमी हो जाती है। एन चैनल में जो है आवेश वाहकों की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ड्रेन धारा का मान जो है कम हो जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब निगेटिव लगाते हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाता है यहाँ पे, इस एरिया में, है ना। इसलिए यहाँ का जो ये जो चैनल है, ये जो चैनल दिख रहे हैं ना, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इसमें, जिसके कारण क्या है, करंट फ्लो नहीं हो पाता। इसलिए जो है ये आईडी करंट है, ये ये ऐसे फ्लो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाता है इधर इस एरिया में। कब आता है नीचे, जब हम लोग गेट वोल्टेज को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर ऋणात्मक वोल्टेज हम इसको दे देंगे गेट वोल्टेज को, तो क्या होगा, ड्रेन धारा जो है, ये करंट जो है कट ऑफ अवस्था में चला जाएगा, मतलब जीरो पूरा, मतलब वहां से आईडी जो है फ्लो ही नहीं होगा, कट ऑफ हो जाएगा वहां से। ठीक है, अब इसमें है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है आपका, जब जो है ड्रेन को जो है स्रोत के सापेक्ष धनात्मक विभव पे रखा जाता है ना। अगर इस गेट वोल्टेज को प्लस दे देंगे हम लोग, पॉजिटिव रखेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है, जब पहले ही बताया था मैंने, इन्हेंसमेंट टाइप मोड में क्या होता है, जब हम उसको धनात्मक वोल्टेज देते हैं गेट को, तब वो किस में काम करता है, इन्हेंसमेंट मोड में, है ना। और जीरो या तो माइनस है तब किस में काम करेगा वो, डिप्लेशन मोड में। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। डिप्लेशन मोड में कब काम करता है, जब वह ऋणात्मक रहता है, और इन्हेंसमेंट में कब काम करता है, जब वह गेट को हम लोग पॉजिटिव देते हैं। बस दो कंडीशन है इसमें, और ज्यादा नहीं है कुछ। अब इसका देख लेते हैं हम लोग अनुप्रयोग। मॉसफेट के अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ मॉसफेट। तो ये इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ऑसिलोस्कोप एवं इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में, लॉजिक सर्किट में, टीवी रिसीवर के एफएम मिक्सर में, कंप्यूटर मेमोरी के वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के रूप में। ऑसिलोस्कोप एवं इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में, है ना। दूसरा है लॉजिक परिपथ। लॉजिक परिपथ बोलने का मतलब है आपका जो डिजिटल सर्किट है ना, 0 1 जिसमें यूज होता है, उसमें यूज करते हैं हम लोग मॉसफेट को। तीसरा है टीवी रिसीवर के एफएम मिक्सर में, और चौथा है आपका कंप्यूटर मेमोरी के वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मॉसफेट कंप्लीट।
पावर मॉसफेट जो है ना सामान्य मॉसफेट का ही एक विशिष्ट प्रकार है ना, सामान्य मॉसफेट जैसे ही है ये भी, और जिसका निर्माण महत्वपूर्ण पावर स्तरों के संचालन, मतलब ज्यादा पावर रेटिंग के लिए, ज्यादा वोल्टेज और करंट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट जो है निम्न वोल्टेज में उत्तम दक्षता, मतलब लो वोल्टेज में भी ये अच्छा इफिशियंसी दिखाता है, और इसमें जो है हाई स्विचिंग गति प्रदान करता है। मतलब इसमें दो चीज होता है, जो सिंपल मॉसफेट है उसकी अपेक्षा इसमें हमको दो चीज मिलता है, एक तो हाई इफिशियंसी उच्चतम दक्षता, और दूसरा है उच्च स्विचिंग, है ना। पावर मॉसफेट का निर्माण जो है मॉस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब देखते हैं जैसे कि हम लोग पावर मॉसफेट की संरचना। पावर मॉसफेट का निर्माण जो है इस प्रकार किया जाता है कि वह जो उच्च लोड धारा का मान संचालन कर सके। इसके लिए क्या करते हैं, मॉसफेट में अर्धचालक की मोटाई तथा उसके क्षेत्रफल को मतलब बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा सा, जो नॉर्मल मॉसफेट है उससे थोड़ा बड़ा रहता है ये, है ना। पदार्थ की मोटाई तथा क्षेत्रफल को सामान्य मॉसफेट की तुलना में अधिक रखा जाता है। पावर मॉसफेट के निर्माण में एन अथवा पी प्रकार के पदार्थ पर ऊर्ध्व विसरण विधि द्वारा, है ना, मतलब वर्टिकल डिफ्यूजन मेथड द्वारा पी प्रकार तथा एन प्रकार दो प्रकार से इसको बनाया जाता है। सोर्स और ड्रोन सिरे जो है एक दूसरे के विपरीत में स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला वाला जो सिंपल मॉसफेट देखे उसमें जो है सोर्स और ड्रेन, मतलब ये सोर्स और ड्रेन ऐसे यहाँ पे था, और पावर मॉसफेट में क्या होता है, सोर्स और ड्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। मॉसफेट में मुख्य रूप से, है ना, वर्टिकल मॉस, है ना, वर्टिकल मॉस विधि द्वारा इसका जो संरचना किया जाता है, इसे डी मॉस भी कहते हैं। ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, संरचना। इसमें क्या करते हैं, सिंपल मॉसफेट में क्या था आपका, एक पी प्रकार का मटेरियल यहाँ पे यूज किए थे, है ना। इसमें क्या करते हैं, एक लेयर के रूप में इसमें पी और एन प्रकार के जो मटेरियल है उसको यूज करते हैं। जैसे कि सबसे नीचे में आपका एन प्रकार का एक मटेरियल यूज किए हैं जो कि हाईली डोप्ड है, उसके बाद फिर एन प्रकार का किए हैं जो कि लाइटली डोप्ड है, मतलब कम डोप्ड है, और उसके बाद है आपका मॉसफेट वाला ये आपका पी रेजिन, और इसको भी हम लोग पैरेलल में, है ना, दो ठोक है क्योंकि इधर पी है अलग इधर पी है अलग, मतलब दो अलग अलग भाग में इसको बांटे हैं, मतलब तीन चार लेयर ऐसे करके क्या किए हैं, इसका पावर बढ़ाने के लिए तीन चार लेयर यूज किए हैं। अपना जो सिंपल मॉसफेट रहता है उसमें एक मटेरियल यूज होता है और एक ही लेयर रहता है, लेकिन इसमें अलग अलग तीन चार लेयर किए हैं जिससे इसका वोल्टेज और करंट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। ये इसका प्रतीक सिंबल ये सेम रहता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर एन चैनल है तो ये अंदर की तरफ रहेगा, और पी चैनल है तो ये बाहर की तरफ, ये जो यहाँ पे वो है ना एरो इसका। अब देखते हैं इसका पावर मॉसफेट के अनुप्रयोग। इसका जो कार्य प्रणाली है सेम रहता है, जैसे कि अपना सिंपल मॉसफेट का रहता है सेम वैसे ही पावर मॉसफेट का भी रहता है ना। अब इसका देख लेते हैं अनुप्रयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, लो वोल्टेज, है ना, 200 वोल्ट से कम स्विचों, कम के जो वोल्टेज होता है ना 200 वोल्ट से वहाँ पे स्विचों में, और निम्न वोल्टेज मोटर नियंत्रक में, और एसी डीसी आपूर्ति में, इन्वर्टर या यूपीएस में। अपना जो इन्वर्टर आता है ना, इन्वर्टर और यूपीएस जो कंप्यूटर में जो यूज होता है यूपीएस पावर बैंक के लिए, उसमें
पावर मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। वैसे ये जो मॉसफेट है ना, मॉसफेट और पावर मॉसफेट आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है मार्केट में, आपको सबसे ज़्यादा यही यूज़ में दिखेगा। मॉसफेट जो है अपने जो ट्रांजिस्टर है उससे ज़्यादा यूज़ होता है आपका मॉसफेट, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए, है ना, लॉजिक सर्किट में, ये सब जगह पे।